क्या आप जानते हैं आपका मोबाइल, लैपटॉप और यहाँ तक कि एटीएम भी कंप्यूटर ही है। लेकिन सब एक जैसा नहीं होते। कुछ इतने छोटे होते हैं कि जेब में आ जाते हैं और कुछ इतने पावरफुल कि पूरे शहर का डेटा संभाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। कार्य सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, काम करने के तरीके के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आइए जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं, जैसे तापमान, दबाव, गति, लंबाई और चौड़ाई। एक कंप्यूटर चीजों को मापकर उनके रिजल्ट को नंबर्स में दिखलाते हैं। ये डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि स्केल यानी पहले से बने हुए नंबरों की लाइन जिन पर सुई या संकेतक जाकर हमें मेजरमेंट दिखलाते हैं, जैसे थर्मामीटर, वोल्टमीटर, प्रेशर गेज, एनालॉग घड़ी और गाड़ी का स्पीडोमीटर। आइए इसे डिटेल में उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे थर्मामीटर, यह कैलकुलेशन नहीं करता। इसमें पहले से बने स्केल या नंबरों की लाइन पर इसका पारा यानी मरकरी ऊपर चढ़ता है और तापमान दिखलाता है। यह कंटिन्यूअसली बदलता है। जैसे यह गर्म होगा तो इसका पारा ऊपर की ओर चढ़ेगा और ठंडा होगा तो इसका पारा नीचे की ओर उतरेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आइए जानते हैं वोल्टमीटर। इसमें पहले से बने स्केल या नंबरों की लाइन पर इसका सुई ऊपर नीचे होता है और वोल्टेज को बताता है। प्रेशर गेज गैस या लिक्विड के दबाव को मापता है, जैसे एयर पंप। इसमें भी पहले से बने नंबरों की लाइन पर सुई ऊपर नीचे होता है और प्रेशर बताता है। एनालॉग घड़ी, इसमें भी पहले से बने नंबरों की लाइन पर समय को निरंतर गति से चलती सुई से दर्शाया जाता है। गाड़ी का स्पीडोमीटर में 0 से 180 या 220 तक नंबर तो पहले से स्केल पर छपे होते हैं, लेकिन गाड़ी कितनी तेज जा रही है वो सुई की पोजीशन से पता चलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्केल तो पहले से बनी होती है, लेकिन रिजल्ट मेजरमेंट के बाद दिखाई देता है। वह रियल टाइम में बदलता रहता है। उम्मीद है इन उदाहरणों से आपको एनालॉग कंप्यूटर समझने में मदद मिली हो। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर साइंस और इंजीनियरिंग में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई बार धीरे धीरे बदलने वाले डेटा मीन्स कंटिन्यूअसली डेटा की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर की मशीन, ये सब हमने एनालॉग रूप में देखे हैं। लेकिन क्या आपने इन सभी चीजों के डिजिटल अवतार भी देखे हैं? अब थर्मामीटर पारे वाला नहीं होता, सीधे नंबर में दिखा देता है। स्पीडोमीटर में अब सुई नहीं घूमती, स्क्रीन पर स्पीड डिजिट में दिखती है। यानी जो काम पहले एनालॉग तरीके से होते थे, अब वही काम डिजिटल तरीके से होते हैं, जो सिग्नल को नंबर्स में बदलकर तेजी से और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें जानकारी देते हैं। अब समझिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो हर जानकारी को 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज में समझता है और प्रोसेस करता है। ये बहुत फास्ट होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये जानकारी को सटीक तरीके से स्टोर करते हैं और दिखलाते हैं। आज हम जिन मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या एटीएम का इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। अब तक हमने देखा कि एनालॉग कंप्यूटर भौतिक चीजें मापते हैं, जैसे तापमान, स्पीड, दबाव, और डिजिटल कंप्यूटर नंबरों को, सिग्नल्स को प्रोसेस करके तेज और सटीक जानकारी देते हैं। तो अब सोचिए, अगर हम दोनों की ताकत को एक साथ मिला दे तो क्या होगा।
यही होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की खूबियां एक साथ रखता है। ये पहले किसी चीज को एनालॉग तरीके से मापता है, फिर उसे डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस करता है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। आईसीयू में इस्तेमाल होने वाला मशीन पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम मरीज की दिल की धड़कन, तापमान और रक्तचाप को एनालॉग रूप में मापता है, फिर उसे स्क्रीन पर नंबर और ग्राफ के रूप में मतलब डिजिटल रूप में दिखलाता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हवा की गति, तापमान, दबाव आदि को एनालॉग रूप में मापता है, फिर उस डेटा को डिजिटल रूप में प्रोसेस करके मौसम की रिपोर्ट तैयार करता है। ऑयल रिफाइनरी कंट्रोल सिस्टम तापमान, दबाव आदि को मापते हैं और रियल टाइम डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग पावर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया है कंप्यूटर की हर जनरेशन की पूरी कहानी, फर्स्ट जनरेशन से लेकर अब तक की टेक्नोलॉजी का सफर, तो आई बटन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।